ओके गाइस, सो अब हम कंटिन्यू करेंगे काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन अगेन इन डिटेल प्रोसेस। अभी तक हमने दो स्मॉल पार्ट में देख लिया। पहले पार्ट में हमने देखा कि काली लिनक्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ है, ठीक है, आईएसओ कैसे डाउनलोड करनी है, वर्चुअल बॉक्स कैसे डाउनलोड करना है। और उसके बाद हमने देखा दूसरे पार्ट में कि वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं। और उस टाइम पे हम इस स्क्रीन पे स्टॉप थे, वहीं से मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो इधर आप देख लीजिए, ये 5 स्टेप थे और उसमें से हमारा काली लिनक्स का 2024.1 का मशीन रेडी है। कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो, इधर ऑलरेडी आईएसओ फाइल पे अटैच है। तो हम सिर्फ मशीन को स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अगर पहली बार होगा मशीन स्टार्ट होना तो थोड़ा टाइम लगेगा, नोटिफिकेशन आप बंद कर सकते हो। तो ये है लेटेस्ट काली का ग्राफिकल कंसोल फॉर द इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर देखो, आप नॉर्मल इंस्टॉल भी क्लिक कर सकते, ग्राफिकल भी कर सकते। क्या फर्क है? तो अगेन अगर आपको हमारा पुराना पार्ट याद हो वीडियो का, जहां पर मैंने आपको ये कंपैरिजन बताया था, ओनली 128 MB रैम के साथ या फिर 512 MB रैम के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, ओनली कमांड वाला वर्जन। तो वो है अपना सेकंड ऑप्शन, ग्राफिकल इंस्टॉल, सॉरी, सेकंड ऑप्शन ओनली इंस्टॉल। अगर आप ओनली इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ग्राफिक्स नहीं आएगा, सिर्फ कमांड वाला आएगा। तो ग्राफिकल इंस्टॉल करना है तो जैसे हमारे रिक्वायरमेंट में आपको पता है ये वाला हायर एंड वर्जन, तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। तो अंदर वर्चुअल मशीन में क्लिक करते ही एरो गायब हो जाएगा। आप कीबोर्ड से अप डाउन कर सकते हो। तो ग्राफिकल इंस्टॉल सिलेक्ट करके एंटर। ध्यान रखना, जब भी आप वो इंस्टॉलेशन स्टेप करते हो तो अगर ब्लैंक स्क्रीन है तो उस टाइम पे एरो नहीं दिखेगा, बाय डिफॉल्ट एरो भी ब्लैक होता है। तो ज्यादा कंफ्यूजन मत होना, टेंशन मत होना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? लैंग्वेज सिलेक्ट करना, कॉमन ऑप्शन है। आप सिंपल वो प्रोसेस भी याद कर सकते हो कि जब भी आप नया मोबाइल परचेस करते हो, ओके, तो फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करते हो तो आपको डायरेक्ट पूछता है लैंग्वेज एंड रीजन, लोकेशन, टाइम, लाइक दैट। तो इंग्लिश, कंटिन्यू, फिर लोकेशन, ठीक है, यूएस, सिंगापुर, आप जहां से भी हो अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी इंडिया में से इंस्टॉल कर रहा हूँ तो इंडिया। देन कीबोर्ड लैंग्वेज। अब देखो, कीबोर्ड लैंग्वेज भी अगेन डिपेंड है कि आप कौन सा कीबोर्ड यूज करते हो। जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो यूएस इंग्लिश का और यूके इंग्लिश का कीबोर्ड थोड़ा बहुत अलग होता है, थोड़ी की का डिफरेंस होता है। उसी तरह इंडियन वाला कीबोर्ड में रुपीस का साइन होता है और चाइनीज वाला कीबोर्ड भी अलग से आता है। जो कॉमन आता है, कोई भी कीबोर्ड आप यूज कर सकते हो सभी टाइम, वो होता है अमेरिकन इंग्लिश। तो उसको ऐसे रहने दो और कंटिन्यू। ठीक है, वो आप स्कैन करेगा इंस्टॉलेशन मीडिया और उसके लिए जो भी अलग एडिशनल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट वो चेक करेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं। तो अगर आपने वो पाथ देने में कुछ गड़बड़ की है, जहां पर हमने लास्ट वीडियो में वर्चुअल मशीन के साथ काली आईएसओ का पाथ अटैच किया था, उसमें कोई गड़बड़ होगी तो प्रॉब्लम आएगा। वरना देखो, प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी और बाद में वो इंस्टॉलर को लोड करेगा। ठीक है, नेटवर्क भी डिटेक्ट करेगा। तो ध्यान रखना, अगर आप वर्चुअल मशीन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्चुअल मशीन का जो सॉफ्टवेयर है वर्चुअल बॉक्स या वीएमवेयर, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो दिक्कत नहीं होगी। फिजिकल मशीन होगा तो आपको उसको नेटवर्क में रखना पड़ेगा। बाकी सब रिक्वायरमेंट चेक करके सीधा आपको आ जाएगा ये होस्ट नेम। होस्ट नेम यानी क्या? कंप्यूटर नेम। अब यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यूजर नेम और होस्ट नेम में। ठीक है, तो यूजर नेम मतलब क्या? आपको यूजर को जो लॉगिन करते टाइम यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, वो वाला। और कंप्यूटर पीसी नेम, जैसे मान लो आपको मोबाइल को किसी और से कनेक्ट करना है, ब्लूटूथ वाला, ब्लूटूथ हेडफोन, तो आप जब ब्लूटूथ स्कैन करते हो तो आपको जो नाम दिखता है, वैसे क्या है, वो डिवाइस का नेम। तो उसी तरह से ये है होस्ट नेम, डिवाइस का नाम है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर हमारा कौन सा है? काली 2024। तो मैं यहाँ पर 2024 लिखता हूँ। ठीक है, नंबर आप अगर नहीं लिख पा रहे हो तो ध्यान रखना, आगे काली लिनक्स में बाय डिफॉल्ट वो नम लॉक वाला बटन बंद होता है। तो आप चालू करके फिर 2024 लिख सकते हो। ठीक है,
अगर फिर भी कभी कभी कंपेटिबिलिटी इशू होता है तो आपको पता है कि नॉर्मल जो अल्फाबेटिक कीबोर्ड है उसके ऊपर भी 1 2 3 नंबर होता है, वो आप दे सकते हो। और ज़्यादा स्पेसिफाई करना है तो 2024.1 भी कर सकते हो। मैं अभी सिर्फ 20 पर रखता हूँ एंड कंटिन्यू। फिर डोमेन। अब देखो डोमेन नेम कब जरूरत पड़ेगी, जब आपके एक कंपनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है जहां पर मल्टीपल कंप्यूटर है, या फिर मान लो स्कूल इंस्टीट्यूट में वो स्टूडेंट को हैकिंग सिखाने के लिए पूरा मल्टीपल सिस्टम को सेटअप करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल दिया .com .net, कुछ डोमेन के साथ कनेक्ट करना है तो अभी नॉर्मल एज अ प्रैक्टिस के लिए इसकी कुछ जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कंटिन्यू। फिर आपको पूछेगा यूजर, देखो ये है यूजर नेम जो आपको लॉगिन करते टाइम यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। इससे पहले जो कॉन्फ़िगर किया वो क्या था, कंप्यूटर नेम, होस्ट नेम। तो यूजर नेम में मैं अभी सिंपल दे देता हूँ काली। ओके। आप चाहो तो अपना नेम भी रखिए, कुछ भी रख सकते हो, बस आपको याद रखना है कि ये यूजर नेम, ये पासवर्ड। मैं अभी एनजी दे रहा हूँ, मेरा नाम निकुंज गोहिल के हिसाब से यूजर नेम मान लो निकुंज गोहिल का एनजी। ठीक है, कंटिन्यू। ओके, यूजर नेम फॉर योर अकाउंट ऐसे ही रहने दो और कंटिन्यू। फिर आ गया पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड भी आपकी मर्जी, मैं अभी के लिए अपने हिसाब से पासवर्ड टाइप करता हूँ। पासवर्ड वीडियो में नहीं बोलूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ एंड कंटिन्यू। तो फिर वो अगेन दूसरी चीजें चेक करेगा, क्लॉक टाइम, टाइम जोन एंड सब कुछ। हार्ड डिस्क डिटेक्ट करेगा डिस्क है कि नहीं। फिर उसके अंदर पार्टीशन का चेक करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस टाइम पे कि अगर आपने फिजिकल मशीन में इंस्टॉल कर रहे हो तो यहाँ पर इस स्टेप में आपकी पूरी हार्ड डिस्क को खाली कर देगा, जितना भी पुराना डेटा है वो। ठीक है, तो ध्यान रखना है अगर आप फिजिकल मशीन में इंस्टॉल कर रहे हो तो या तो वो ड्राइव एम्प्टी हो, या तो उसमें जो भी डेटा ऑलरेडी आपके पास दूसरा बैकअप हो, वरना आपका वो डेटा इरेज हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 4 ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको क्या करना है, गाइडेड इन दैट यूज एंटायर डिस्क। अब मान लो आपने जितनी भी हार्ड डिस्क की स्पेस सिलेक्ट की है, जैसे कि अगर यहाँ पर हमने 60 GB रखा था, तो पूरा का पूरा एक पार्टीशन रखना है, या फिर आपको अलग अलग पार्टीशन करने हैं जैसे हम विंडोज में करते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, अलग अलग ऐसे। तो अलग अलग पार्टीशन करने आप दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरे में सिर्फ पार्टीशन होंगे, तीसरे में पार्टीशन के साथ एन्क्रिप्शन भी होगा। ठीक है, और आपको और बेटर आइडिया है कि किस तरह पार्टीशन को मैनेज करना, तो आप मैन्युअल भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगेन अभी के लिए नॉर्मल पूरा हार्ड डिस्क में एक ही पार्टीशन रखो, क्योंकि 60 GB दिया है। 500 GB 1 TB की हार्ड डिस्क होती तो मैं अलग अलग पार्टीशन का सोचता, अभी के लिए एक पार्टीशन चलेगा। कंटिन्यू। तो वेरीफाई करेगा आपने जो हार्ड डिस्क दी है वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 21.5 दिखा रहा है, तो ये 20 GB वाला है। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो हमने दो अलग स्टेप फॉलो किए थे पिछले वीडियो में, वर्चुअल बॉक्स गाइडेड मोड वाला और एक्सपर्ट मोड वाला। तो पहले मैंने 60 GB बनाया था, फिर हमने डिफॉल्ट में 20 GB रख दिया था। तो 20 GB का यहाँ पर 21.5 दिखा रहा है, 60 GB नहीं। ठीक है, ये 20 GB वाली हार्ड डिस्क है तो चलेगा। तो 20 का 21.5 क्यों दिखा रहा है, तो ध्यान रखना कि विंडोज और लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क की साइज अलग काउंट करते हैं, और जो हार्डवेयर है डिवाइस उसमें भी। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों की साइज अलग है, ठीक है, बट दोनों की साइज काउंट करने का जो यूनिट है वो यूनिट अलग है। जैसे कि अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि हम अगर कुछ ग्रोसरी लेना है तो हम चीनी लेनी है तो किलोग्राम बोलते हैं, तो उस किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। और वैसे अगर हम 1 KB की बात करें तो वो केबी में भी के किलो है, लेकिन वो किलो बाइट का 1024 होता है। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी बहुत स्कूल की पढ़ाई याद है तो उसमें एसआई यूनिट करके कुछ आता था। अगर मैं टॉपिक डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, लेकिन इनको समझ लो कि यूनिट का नाप अलग है। तो वही 20 GB यहाँ पर 21.5 करके दिखा रहा है। ठीक है, आप दूसरा एग्जांपल ऐसा भी ले सकते हो, मान लो $1 है, तो अदर कंट्री के लिए $1 का रुपीस दूसरा उनकी करेंसी के हिसाब से प्राइस होगी। हमारे इंडिया में $1 का अलग प्राइस है, तो अलग अलग यूनिट है, वरना साइज
वही 20 GB है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू। फिर से आपको वेरीफाई करेगा कि आपने एक पार्टीशन तो कर दिया, लेकिन उसके अंदर भी मान लो दूसरे यूजर के लिए अलग से पार्टीशन करना है। दूसरा यूजर इन द सेंस, जैसे हमने एक यूजर बनाया यहाँ पर एनजी वाला, उस तरह मान लो अपने अपने नाम का यूजर बनाया होगा, एक दूसरा यूजर भी एक्सपेरिमेंट के लिए रखना है। आपको पता है एक कंप्यूटर में मल्टीपल यूजर रख सकते हैं। तो मोस्टली लिनक्स के अंदर दूसरे जो यूजर होते हैं उसका सब डेटा स्लेश होम नाम के फोल्डर में होता है। तो वो होम का पार्टीशन आपको अलग रखना है, तब ये सिलेक्ट कर सकते हो। उसी तरह लिनक्स में कुछ टेम्पररी फाइल, ओके, कुछ वेबसाइट की फाइल, वेरिएबल, सब डेटा अलग अलग होता है, तो सब अलग रखना है तो तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगेन हम काली को अगर स्पेशली हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन चलेगा, एंड कंटिन्यू। तो अगेन वेरीफाई करेगा कि आपने जो हार्ड डिस्क सिलेक्ट की है, जो पार्टीशन का फॉर्मेट सिलेक्ट किया है, वो सब इधर एक बार रिव्यू कर लो और फिनिश पार्टीशन, कंटिन्यू। ओके, एंड फिर अगेन वेरीफाई करके बता रहा है, क्योंकि ये कुछ सेंसिटिव स्टेप है। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई तो पॉसिबल है कि हार्ड डिस्क का डेटा तो जाएगा ही, लेकिन अगर फॉर्मेट में गड़बड़ है तो शायद वो हार्ड डिस्क का स्टोरेज यूजलेस हो जाए, इसलिए वो मल्टीपल बार कंफर्मेशन, अगेन यस एंड कंटिन्यू। तब ये क्या करेगा, हमारे जो फॉर्मेट सिलेक्ट किए उसके हिसाब से पार्टीशन करके इंस्टॉलेशन स्टेप शुरू करेगा। ठीक है, अभी इंस्टॉलेशन शुरू नहीं हो, ठीक है। अब अगर देख रहे हो तो यहाँ पर वेलिडेट कर रहा था पहले, अब एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो हमने जो वो आईएसओ फाइल डाउनलोड की थी 3.8 GB वाली, तो उसका सब पैकेट क्या करेगा वो, पहले तो वैलिड वैलिड किया, और वह नीचे में आता है वो कंप्रेस होता है, जब आप इंस्टॉल करोगे तो साइज बढ़ जाएगी। तो अभी वो क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, अनपैक कर रहा है। तो इसमें कुछ फ्यू मिनट, ठीक है, और फ्यू सेकंड आप बोल सकते हो, उतना टाइम लगेगा, डिपेंड है आपके हार्डवेयर के ऊपर। अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर जो सिलेक्ट किया था वो क्या है, 16 GB रैम थी टेम्पररी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, एंड प्रोसेसर के अंदर 6 कोर दिए थे, ठीक है, जो कंपलसरी नहीं है। पीछे आपको अगेन स्क्रीन में दिख रहा होगा जो रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस की थी। तो आप 2 GB 4 GB के साथ ये वाला रख सकते हो। मैं ये कंप्यूटर को भी इसी तरह यूज करूंगा 4 GB के साथ, लेकिन सिर्फ ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस फास्ट करने के लिए मैंने 16 GB दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो वो सब स्टेप कर वेरीफाई हो रहा है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया इंस्टॉलेशन इसके बाद शुरू होगा, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तब मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, स्किप नहीं करूंगा, ठीक है। आपको सब स्टेप दिखेंगे बट थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा तो आपको वेट ना करना पड़े। वरना नॉर्मली इंस्टॉलेशन की प्रोसेस, अगर आपके पास हार्ड डिस्क है तो 40 से 50 मिनट लग सकती है। एसएसडी है तो उसके अंदर भी एसएसडी के टाइप के ऊपर डिपेंड है कि आपके पास साटा वाली एसएसडी है या एनवीएमई वाली चिप बेस्ड एसएसडी है, तो उसके हिसाब से टाइम कम होता जाएगा। नॉर्मल हार्ड डिस्क कंपेयर में साटा वाली एसएसडी कम करेगी टाइम, आप समझ सकते हो कि मैक्सिमम 30 से 40 मिनट में हो जाएगा। और अगर आपके पास एनवीएमई चिप वाली साटा सॉरी चिप वाली एसएसडी है तो आपको शायद 20 से 25 मिनट ही लगे, ठीक है। तो वो उस टाइम पे आप, उसका कोई मीनिंग नहीं होगी कि मैं 15 मिनट इसको ऐसे ही प्रोसेस चलते रहूँ और आप सिर्फ देखते रहो, कोई वीडियो में कोई बोल नहीं रहा, तो उस टाइम पे मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। अभी ये स्टेप आप देखते रहो, ठीक है। जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेप आएगा मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, तो ये प्रोसेस ऑलमोस्ट फिनिश होने आई है। ओके, देखो कॉन्फ़िगरिंग एपीटी, एपीटी क्या है, ध्यान रखना। एपीटी है जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, तो उसके बाद देखो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अगेन ये मेन टूल्स वाले सॉफ्टवेयर नहीं थे, ठीक है। वो कौन से सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू इंस्टॉलेशन प्रोसेस आगे बढ़ सके। देखो सबसे पहला ऑप्शन अब क्या आ गया, ग्राफिकल एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में जब ये सब रिक्वायरमेंट बताई थी, जब मैंने बोला कि आपको ग्राफिकल चाहिए कि वो सब चाहिए, तो वो थीम के हिसाब से आप अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो हमने मल्टीपल ऑप्शन है और उसमें भी क्या है, स्क्वायर बॉक्स।
मीन्स आप चाहो तो मल्टीपल अलग अलग ग्राफिक्स की थीम रख सकते हो, आपको जब इच्छा हो तब चेंज करते रहो, ठीक है। लेकिन वही कि क्या मल्टीपल थीम मोबाइल में है तो लोड होता है, उसी तरह यहाँ पर मल्टीपल थीम रखोगे तो काले लोड देगा। अगर पूरा लोड नहीं भी हो रहा है लेकिन बैकग्राउंड में वो उतना बैक स्पेस में रैम और स्पेस आता रहेगा। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि सभी इंस्टॉल कर लो। आप चाहो तो डिफॉल्ट ऑप्शन रख के बाद में दूसरा चेक कर सकते हो, और आप चाहो तो ये डिफॉल्ट में से भी कुछ कम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर आप दूसरा ये ऑप्शन में देखते हो कलेक्शन ऑफ टूल्स, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, तो अब नॉर्मली याद रखना है लिनक्स और जो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड से चलती है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट का ऑप्शन होता है ऑप्शनल। क्या लिखा है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में? सिलेक्टिंग दिस आइटम हैज नो इफेक्ट। मीन्स आपको ये एक्स्ट्रा कलेक्शन ऑफ टूल से अभी डाउनलोड करना है, अभी इंस्टॉल करना है तो करो, बाद में जब जरूरत है तब करना है तब करो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह पहला ऑप्शन देखो, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, सिलेक्टिंग दिस आइटम हैज नो इफेक्ट। तो यह है डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ग्राफिकल थीम वाला। बाय डिफॉल्ट काली का कौन सा होता है? ये देखो कालीज डिफॉल्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट XFCE वाला। अगेन आप पीछे वीडियो में देख सकते हो, मैंने आपको समझाया था डिफॉल्ट ये है XFE4 वाला, जिसके लिए आपको 2 GB रैम में चलेगा। लेकिन इसके साथ अगर आपको दूसरा डेस्कटॉप भी रखना है तो कंपलसरी मैं सजेस्ट करूंगा 4 GB रखो, वरना स्लो चलेगा। 2 GB में नहीं चलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन स्लो चलेगा। सिर्फ यही एक रखना है, और ये भी एक्स्ट्रा टूल्स नहीं रखने, तो बाकी ये सब डिफॉल्ट देखो यहाँ पर रिकमेंडेशन है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं हटा रहा। तो ये तीन ऑप्शन के साथ 2 GB में चल जाएगा। आपको एक दूसरा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट रखना है और दूसरे टूल्स भी रखना है, 4 GB करना, ठीक है। और ये तो ऑप्शनल है, आप XFE की बजाय डेस्कटॉप की बजाय जीनोम वाला सिलेक्ट कर सकते हो या KDE प्लाज्मा कर सकते हो। अगर मैं नॉर्मल लिनक्स की बात करूँ जैसे कि रेड हैट OS है, सेंट OS है, वो सब जीनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यूज करते हैं। और अगर मान लो कुछ हाई सिस्टम है सर्वर बेस्ड तो उस टाइम केडी यूज करते हैं, तो अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो जो डिफॉल्ट था वैसा ही रखो तो भी चलेगा, वरना ये दो ऑप्शन हटा दो तो भी चलेगा। मैं डिफॉल्ट के साथ कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो अब ये टाइम आ गया जहां पर एक्चुअल में इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट कुछ दिखा रहा है। तो अगेन क्या करेगा, आपने जो एनवायरनमेंट सिलेक्ट किया उस डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के हिसाब से इतने पैकेट है, अभी वो क्या करे सिर्फ रिट्राई, ओके। मतलब जो आपने वहां पर ऑप्शन स्क्वायर बॉक्स से सिलेक्ट किए वो सब पैकेज अब क्या करेगा, इंस्टॉलेशन की लिस्ट में लाएगा। अभी भी प्रॉपर इंस्टॉलमेंट चालू नहीं है। इतनी मिनट इतनी सेकंड के बाद अब वो बोलेगा कालिनस कि भाई हाँ सब लिस्ट मेरे पास है, आपको जो इंस्टॉल करना है, अब मैं इंस्टॉलेशन शुरू करूंगा। तो देखो अगेन ये टाइम तो 1.5 मिनट दिखा रहा था, अभी अचानक 40 सेकंड 20-25 सेकंड वो ऊपर नीचे होता रहेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इतनी गारंटी है कि इतना जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर का रखा है उसके हिसाब से 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो अभी अगेन मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पर चालू ही रखूंगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस आएगी वापस उस टाइम पे मैं अपना वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। एंड वो भी ध्यान रखना, अगर फिर भी ये डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन के अंदर कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, या कोई ऐसा वर्ड आपने सुन लिया कुछ ज़्यादा टेक्निकल था, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है, कि ये समझ में नहीं आया। मैं उसका आपको आंसर कमेंट में भी दे दूंगा। अगर छोटा मोटा सिंपल है तो स्पेसिफिक कुछ टॉपिक का डाउट है जो एक्सप्लेनेशन जरूरी है तो उसका अलग से वीडियो भी मैं बना सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। तब देखो वो टाइमर फिनिश हो गया, अब ये सब अनपैक हो रहा है, ठीक है। आपको देखो क्या दिख रहा है, अगर आप थोड़ा फोकस करो तो इंस्टॉलिंग अनपैकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम लगाएगा, तो यहाँ पर शायद अब वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। एंड अब क्लिनिक अप हो रहा है, तो जो भी इंस्टॉलेशन किया होगा उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर
कि फाइल्स ऐसी होती है कि सिर्फ इंस्टॉलेशन का टाइम चाहिए, बाद में ऑलरेडी प्री सेटअप है तो निकालेगा क्लीन। एंड देन देखो ये हमारा लास्ट स्टेप है जहां पर होगा ग्रब बूटलोडर, इंस्टॉलिंग ग्रब बूटलोडर। ये क्या है कि मान लो आपकी काली लिनक्स ऑलरेडी आपने एक बार इंस्टॉल कर दी और उसके बाद आप यूज कर रहे हो, तो उसके बाद अपने कुछ टूल्स का एक्सपेरिमेंट किया, नेटवर्क स्कैनिंग किया, जो भी जिसके लिए काली लिनक्स बनाए, अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फॉर द साइबर सिक्योरिटी और या फिर हैकिंग की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और उसमें मान लो बाई चांस आपने कुछ गड़बड़ कर दी प्रैक्टिकल में, और जिसकी वजह से काले लिनक्स की कुछ सिस्टम फाइल्स में गड़बड़ हो गई, तो क्या होगा, कभी कभी ये प्रॉब्लम अगली बार काले लिनक्स को बूट करने में भी दिक्कत करेगा और आपकी ओएस स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ये भी ट्रबल शूटिंग सेशन तो अभी है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रब बूट लोडर का काम क्या है। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम फ्यूचर्स में आता है, तो उस टाइम पे अगर आपके पास ये ग्रब बूट लोडर होगा, तो आप इसके थ्रू काली को सेफ मोड में स्टार्ट करके वो जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो सोल्व ट्रबल शूट कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज है। तो यहाँ पर आप यस रखते करो कि हाँ भाई मुझे ग्रब बूट लोडर चाहिए मेरी काली लिनक्स के अंदर, एंड कंटिन्यू। तो देखो अगेन ये बात है बैकअप की, ठीक है। तो जनरली ये ग्रब बूट लोडर इस काली ओएस के हिसाब से एक सेटअप बनाएगा जो कि आपको दूसरी स्टोरेज में रखना है। ठीक है, अगर आपके काली के अंदर ही आपने दो पार्टीशन बनाए हैं, तो दूसरा पार्टीशन सिलेक्ट कर सकते, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है /dev/sda। तो ये लिनक्स का फॉर्मेट है DA फॉर ड्राइव ए, उस तरह SDB दिखेगा अगर आपके पास दूसरा पार्टीशन है तो। जैसे कि हमारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस में हमने दूसरा पार्टीशन नहीं बनाया, वरना आपको SDB SDC ऐसे दिखता है। ठीक है, अगर अलग अलग हार्ड डिस्क है या फिर अलग अलग पार्टीशन है तो। और उसी तरह आप चाहो तो USB पेन ड्राइव में भी रख सकते हो, अगर वो आपके किसी में अटैच है तो वो भी आपको यहाँ पर दिख सकती है। लेकिन अभी मैं जो भी सिंपल है वही रखूंगा, आपको मैन्युअली एंटर करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन है, अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो मैं दूसरा भी बना सकता हूँ। हमारा लास्ट ऑप्शन वही है कि ट्रबल शूट नहीं हो रहा तो उसके लिए मैं अभी सेम हार्ड डिस्क के अंदर रख के कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसको इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ठीक है। ये ग्रब बूट लोडर मैक्सिमम आपको 1 से 2 मिनट लगाएगा, उसमें भी आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगर डिपेंड है। तो यहाँ पर देखो फटाफट इंस्टॉल हो गया ग्रब बूट लोडर। एंड अब हो रहा है क्या, फिनिश द इंस्टॉल। सो दिस इज आवर फाइनल स्टेप। अब मूवी की भाषा में बोल सकते हो कि अब हम क्लाइमेक्स में है, यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी वर्चुअल मशीन है तो ये लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, देखो वर्चुअल बॉक्स गेस्ट। तो जब कभी भी आप अपने फिजिकल मशीन के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर लाइक वर्चुअल बॉक्स VMware के साथ आप वर्चुअल मशीन बनाते हो, तो आपकी फिजिकल मशीन एंड वो वर्चुअल मशीन की कंपेटिबिलिटी के लिए वो वर्चुअल सॉफ्टवेयर कुछ टूल्स देता है। जैसे कि यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स है तो ये वर्चुअल बॉक्स का टूल्स इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपके पास VMware है उसके अंदर वर्चुअल मशीन बना रहे हो, तो यहाँ पर आपको VM टूल्स लिखाएगा कि VM टूल्स इंस्टॉल। ठीक है, तो वो किसके लिए, कंपेटिबिलिटी के लिए। उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, देखो अभी ये रनिंग कर रहा है। ठीक है, और अगर फिर भी किसी को डाउट है सर वर्चुअल बॉक्स मुझे यूज़ नहीं करना, VMware के अंदर मुझे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया, अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड से हो, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए हमारे पास लॉस्ट ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शन होने चाहिए कि मैं अपने हिसाब से अलग अलग कस्टम ऑप्शन सिलेक्ट कर सकूं, कंट्री कर सकूं। तो उसके लिए ओपन सोर्स वाले प्लेटफॉर्म ज़्यादा सही है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था वर्चुअल बॉक्स ओरेकल का है, तो ये ओपन सोर्स है, आपके हाथ में बहुत सारे सेटिंग रहेंगे। जबकि VMware वो एक अलग से थर्ड पार्टी ब्रांड है और उसका वो प्रोप्राइटरी टूल्स है, उसमें कुछ सेटिंग आप कर सकते हो, कुछ सेटिंग आपके हाथ में नहीं है। जो उन्होंने दिया वैसा का वैसा आपको यूज करना पड़ेगा, वो होता है प्रोप्राइटरी। तो इसलिए मैं वर्चुअल बॉक्स सजेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन हमारा हो गया डन। प्रेस कंटिन्यू टू रिबूट, ये बटन है कंटिन्यू का, लेकिन आप कंटिन्यू करोगे बैकग्राउंड में होगा रिबूट स्टार्ट। तो बी रेडी
to see your latest Kali Linux 2024. ओके, सो इस तरह आपको ब्लैक स्क्रीन में कुछ कमांड चलेंगे। देखो वेलकम टू ग्रब, यहाँ पर वो ग्रब काम लगता है बूट होने के लिए। तो ये आपकी काली की ग्राफिकल थीम्स। इसके बाद आएगी लॉगिन स्क्रीन, और लॉगिन स्क्रीन के अंदर आपको वो डालना यूजर नेम पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम बनाया। अब यहाँ पर किसी को वो डाउट भी आ सकता है कि रूट यूजर तो होता है, ठीक है, कोई भी लिनक्स में नो डाउट वो होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी अब कालिनस बाय डिफॉल्ट रूट लॉगिन ग्राफिकली नहीं देती। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लॉगिन स्क्रीन आ गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रूट यूजर नेम डालूंगा तो पासवर्ड क्या है, हमारा तो कोई ऑप्शन हमने आया नहीं जब हमने पासवर्ड सेटअप किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना जो यूजर बनाया था, जैसे मैंने बनाया था NG और उसका पासवर्ड, तो आपने जो यूजर बनाया ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम उससे लॉगिन करना है। सो अगेन बी रेडी फॉर योर लेटेस्ट काली 2024 थीम। फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा टाइम लगाएगा, उसके बाद अगेन आपने कुछ काम किया रिबूट किया तो टाइम नहीं लगेगा। एंड आप देख सकते हो ये पूरा अलग ही नई थीम के अंदर आपका कालिनस 2024 आया है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, वो वर्चुअल मशीन के टूल्स, वर्चुअल बॉक्स टूल्स या VM टूल्स, उससे फर्क क्या पड़ेगा। देखो अगर मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाना चाहिए, ये आपकी फुल स्क्रीन ऑटोमेटिक हो गई। और आप चाहो तो आप छोटे मोड में यूज कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक जो ग्राफिक इन सब एडजस्ट हो रहा है वो होता है उस VM टूल्स की वजह से। तो ये फुल स्क्रीन में आपको अपना काली दिख रहा है, ठीक है। हमने जो यूजर बनाया था इसमें उसके थ्रू लॉगिन हो गए हैं। एंड जो हमारा इस वीडियो का पर्पस था काली इंस्टॉलेशन विथ ऑल स्टेप प्योर डिटेल, तो वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ बहुत सारे टूल्स हैं, सब कुछ हो गए। तो जो कुछ भी आपको जानने की इच्छा है मेरी तरफ से, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी टूल्स, एज आई हैव मल्टीपल ईयर्स एक्सपीरियंस, मैं ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी पेन टेस्टिंग मल्टीपल ईयर्स से ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक नॉर्मल यूट्यूब चैनल की तरह रैंडम टॉपिक रख के आपको मिसगाइड करना नहीं चाहता। जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपको पसंद है, वो टॉपिक मुझे बताओ, उसमें मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उसी के साथ यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जो भी आपकी ऑन डिमांड रिक्वेस्ट आएगी उस वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।